अगर कल सुबह तुम्हें कुछ टाइम है तो मैं क्लाइंट को बुला लेता हूँ जिससे तुम्हारी मीटिंग आज होने वाली थी। ये सिमरन कौन है? ये पुलिस वाला तो तुम्हारी पत्नी क्यों है? संजू, तूने मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दिया? कौन है सिमरन? अगर मुझसे ज्यादा आपको उस पुलिस वाले पर भरोसा है तो मैं क्या कर सकता हूं? सिमरन, जिस आदमी के मर्डर केस के लिए आपने मुझे हवालात में बंद किया था वो आदमी जिंदा है। मैंने उसे देखा है, वो भी उसकी मंगेतर सिमरन के साथ। जब तक मैं उनके पास पहुंचूं वो लापता हो गए। इंस्पेक्टर साहब, आप मेरी बात सुन रहे हैं? पहले ये बताओ कि तुम हो कौन? क्या? मैं संजय हूं इंस्पेक्टर साहब, जिसे आपने राहुल के मर्डर केस में हवालात में बंद किया था। जरूर तुमको कोई गलतफहमी हो रही है। मैं तो तुमसे पहली बार मिल रहा हूं। आप झूठ कह रहे हैं। रघुनाथ साहब ने मेरी जमानत देकर मुझे रिहा करवाया था। रघुनाथ? कौन रघुनाथ? अरे कमाल करते हैं आप। ये वही हवलदार है, ये गवाह है, इसने मुझे हवालात के अंदर डाला था। ये तो आज ही ड्यूटी पर आया है। क्या? आपके पास रजिस्टर होगा जिसमें मेरी रिपोर्ट दर्ज है। ये लो। ओ मिस्टर, बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा। उंगली थी तो गला पकड़ रहे हो? गला पकड़ा नहीं, लेकिन पकड़ सकता हूं। तुम भी मेरे दुश्मन से मिले हो। तुमने जानबूझकर मुझे लॉकअप में बंद किया और मुझे फंसाने की कोशिश की है। बोलो, ये सच है कि नहीं? मैं सब कुछ पता लगा लूंगा और तुम्हें भी देख लूंगा। हेलो सर, सब गड़बड़ हो गई। संजय ने तुम दोनों को साथ में देख लिया है और अब तुम दोनों का इस शहर में रहना हमारे लिए खतरा बन सकता है। इसलिए यही बेहतर होगा कि तुम दोनों आज अभी इसी वक्त ये शहर छोड़कर चले जाओ। पैसा तुम्हारे घर पे पहुंचा दिया जाएगा और उसके बाद और भी पैसों की ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी तुम तक पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन अगर तुम लोगों की वजह से हमें कोई भी परेशानी हुई तो फिर तुम लोगों को ख़त्म कर दिया जाएगा। अब तुम लोग जा सकते हो। हेलो। हाँ संजय, कैसा है तू? तू कब आया? बस अभी पहुंचा हूँ, तेरा मैसेज मिला तुरंत फोन किया। यार अच्छा हुआ तू आ गया। मैं बड़ी उलझन में फंसा हुआ हूँ।
मिलना जरूरी है। संजय, तेरी आवाज से ये लग रहा है कि तू किसी बड़ी प्रॉब्लम में फंसा है। हाँ यार। अच्छा ये बता कि कब मिले? ठीक है, मैं अभी तेरे घर आ रहा हूँ। नहीं नहीं, ऐसा करते हैं कि हम कॉफी शॉप में मिलते हैं। अच्छा ठीक है। ओके बाय। संजय, मुझे कानून में रहने का बेहद अफसोस हो रहा है। इसमें तेरी क्या गलती है? गलती सिर्फ इतनी है कि कानून में रहने के बावजूद मैं उस आदमी को पकड़ नहीं पाया जो तेरे खिलाफ साजिश रचता रहा। आज तक जो कुछ भी हो रहा था मैंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अगर उन्हें इतना दुख हुआ होता तो वो मेरी जमानत जरूर करवाते। फिर तेरी जमानत किसने करवाई? रघुनाथ। क्या? रघुनाथ ने? लेकिन रघुनाथ तो विक्रम भैया का कट्टर दुश्मन है। ब्रिजेश, मैं ये नहीं मानता। अगर वो दोस्ती निभाने पे आ जाए तो दोस्ती के लिए अपनी जान भी दे देगा। पता नहीं क्यों संजय, लेकिन ये बात मुझे हजम नहीं होती। बेटा, ये एस्ट्रे कौन से टेबल पर पड़ा था? उस टेबल पे। You're under arrest. कौन है? इसी ने सोनिया का मर्डर करवाया था। चल, अल्बर्ट, ये वो कमरा है जहां पत्थर भी सच बोलते हैं। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि सोनिया का कत्ल तूने किया था। देख, मेरे साथ झूठ बोलने की कोशिश मत करना, क्योंकि तू इसमें कभी कामयाब नहीं होगा। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि कत्ल उस साजिश का हिस्सा है जिसका मोहरा संजय को बनाया गया है। मुझे गलत फहमी हुई है? तूने कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया तूने? कुछ नहीं किया तूने? हाँ, कुछ नहीं किया तूने? हाँ, कुछ नहीं किया तूने? क्या बोल रहा था? क्या बोला तू? क्या बोला? कुछ नहीं किया साहब। सब नहीं, सब कुछ नहीं किया। वो कुछ नहीं किया तूने? बोल, क्या बोल रहा था तू? हाँ, संजय की पत्नी को मैंने किडनैप किया था साहब। क्यों? क्यों? वो साहब, मैं बताता हूँ साहब, वो संजय वो टेंडर ना भर सके साहब संजय। अच्छा, जी साहब। और कुछ नहीं था। और संजय पर हमला किसने करवाया? साहब, मैं कुछ नहीं जानता था। सर, संजय मैंने हमला नहीं किया था। तू नहीं जानता? नहीं साहब। नहीं जानता? नहीं जानता संजय पर मैंने हमला नहीं किया। मगर साहब, वो जब वो हॉस्पिटल में एडमिट था तब मैंने उसको जहरीला इंजेक्शन देकर मारने की कोशिश की थी साहब। उसकी किस्मत बहुत अच्छी थी साहब। उसकी पत्नी ने मेरे को देख लिया, मुझे वहां से भागना पड़ा और वो बच गया साहब। वो बच गया साहब। ये बता साहब, मारो मत। नहीं मारूंगा। ये बता मेरे को कि वो जो अनजान शख्स जिसकी लाश वहां पाई गई साहब, वो किसने करवाया? मुझे उसके बारे में कुछ नहीं मालूम साहब। तू सच बोल रहा है ना? मैं सच बोल रहा हूँ। सच बोल रहा हूँ। मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ साहब। मेरे को उसके बारे में कुछ नहीं मालूम साहब। वो तो न्यूज सुनकर मैं भी चौंक गया था साहब। ये कुछ भी हूँ। मैंने नहीं किया साहब, मेरे को नहीं मालूम। सोनिया का मर्डर किसने किया? साहब, मैं बताता हूँ। मैं बताता हूँ साहब, सोनिया को मैंने ही मारा था। मैंने मारा सोनिया को। वो संजय को बदनाम करने, वो उसका भाई है साहब, उसकी भाई और उसके बीच में गलतफहमी पैदा करने के लिए वो सोनिया को उसके पीछे लगाया गया था साहब। मगर साहब, आपने बहुत चालाकी से उसको फांस लिया साहब। मुझे मजबूरन उसको मारना पड़ा साहब। और साहब, वो आप साहब, बस आप ये बात बता मेरे को कि संजय को फंसाने की चाल किसने की? साहब, मैं कुछ नहीं जानता साहब। मैं सच बता। सच बोलो साहब। मैं सच बोल रहा हूँ साहब। मैं कैसे जानता हूँ? मैं तो मोहरा हूँ साहब, छोटा सा मोहरा साहब। मैं कैसे चाल कर सकता था? मैं कैसे चाल? मेरी बात सुन साहब, मेरे दिल चाल चली जाती है साहब। मैं मोहरा हूँ साहब। अच्छी तरह से जानता हूँ अल्बर्ट। मैं ये भी जानता हूँ कि केस की बहुत बड़ी कड़ी है राहुल का मर्डर। उसके बाद उसकी लाश का गायब होना, उसके बाद संजय को उसका देखना, उसके बाद इंस्पेक्टर गौतम का अचानक ट्रांसफर होना।
एल्बर्ट, मैं ये अच्छी तरह से जानता हूँ कि इस चाल के पीछे कोई बहुत ही बड़ा कैप्टन है जिसकी पहुंच ऊपर तक है। आप जानते थे, आपने खुद इतनी मालूम था। बता, सच बता। क्या बताऊँ साहब? सच बता मेरे को। सच बता, संजय को बचाने की कोशिश किसने की? मैं क्या बताऊँ साहब? मैं कुछ नहीं जानता साहब। मारो मत साहब, मारो मत साहब, मारो मत साहब। एल्बर्ट, कल रात को फिर आऊंगा। सब तेरे पास सोचने के लिए बहुत साहब, मैं सब बता दिया साहब आपको। मैंने सच्चाई चाहिए साहब। मेरे साहब सवाल है साहब। साहब, मैं सब कुछ बता दिया साहब। साहब साहब साहब, मैं सब कुछ बता दिया साहब। साहब मैं सब कुछ साहब आप साहब, मैं सब बता दिया साहब। फिक्र मत कर, इसने सब कुछ सच सच बता दिया है। अब कोई परेशानी की जरूरत नहीं। एक बार असली मुजरिम सामने आ जाए, I'll put the bugger behind bars. ब्रिजेश, इसने अपना जुर्म तो कबूल कर लिया, लेकिन इसकी वजह से मैं अपने घर वालों की नजरों के सामने गुनहगार बन गया। नहीं यार संजय, अरे सच्चाई कभी झूठ के पीछे छुप नहीं सकती। थोड़ी देर के लिए झूठ के बोझ के नीचे दब जरूर जाती है, लेकिन एक ना एक दिन तो सच्चाई सामने आएगी ना, जो आ गई। तो फिक्र मत कर, मैं भाभी से बात करूंगा। तो पहले भी दूसरे बात कर चुका, क्या फायदा हुआ? देख, लेकिन अब बात और है। अब सच्चाई सामने आ चुकी है, हम सब जानते हैं तू कितना सच्चा है। मैं बात करूंगा। ठीक है, तेरी मर्जी। दीदी, कैसे विश्वास करूं मैं संजय का? वो हमेशा मुझसे झूठ बोलता आया है। तुम्हारा ये सोचना मुझे बहुत गलत लगता है राखी। ब्रिजेश, ब्रिजेश, तुम तो जानते हो ना, मैंने खुद झूठ पकड़ा है संजय का। देखो भाभी, झूठ उसे कहते हैं जिसे किसी का नुकसान हो सकता है। संजय ने तुम्हें सच इसीलिए नहीं बताया हो, कहीं तुम उसे गलत ना समझो। गलत समझने की कोई जरूरत नहीं है। संजय है ही गलत, और उसका सबूत है सोनिया। नहीं भाभी, संजय के किसी दुश्मन ने सोनिया को उसके पीछे लगाया था, सिर्फ इसीलिए ताकि तुम दोनों के बीच में गलतफहमी पैदा। और वो सिमरन कौन है जिसे वो बीवी बनाकर घूम रहा है? अभी ये भी संजय के किसी दुश्मन की चाल है। कोई ऐसा है जो संजय को बदनाम करके उसका फायदा उठाना चाहता है। सोनिया ने खुद मुझे ये बात बताई। तो फिर सोनिया ने उस आदमी का नाम भी बताया होगा जिसने ये गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की। नहीं भाभी, उसका नाम बताने से पहले ही सोनिया का काम तमाम कर दिया। लेकिन सोनिया का कातिल पकड़ा गया, उसने अपने जुर्म का इकरार भी किया, और जहां तक मुझे लगता है कल तक असली मुजरिम का नाम भी सामने आ जाएगा। भाभी, अब भी आपको लगता है कि संजय गुनहगार है? आप लोगों के बगैर तो वो बेचारा टूट सा गया है। मैं कितनी गलत हूँ, कितने जल्दी मेरा संजय पर से भरोसा उठ गया। एक बात कहूं राखी, सच्चा प्यार करने वालों की यही पहचान होती है। पल में तकरार और पल में इकरार। जाओ एक काम करो, पहले संजय को फोन करो। नहीं 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 भाभी, दोनों बिछड़ों को अकेले में अपनी गलतफहमी दूर करने का मौका दिया जाएगा। वो कैसे? आज मैं अपनी तरफ से इन दोनों को लंच पर ट्रीट करूंगा। वाह। हाय, आई एम सॉरी, मैं लेट हो गई। प्यार में सॉरी और थैंक यू की जरूरत नहीं पड़ती। राखी, तुम्हारी नाराजगी दूर हो गई है, बस बात खत्म। और फिर मैंने भी तो कितने झूठ कहे हैं तुमसे। अगर ब्रिजेश नहीं होता तो शायद मेरी गलतफहमी कभी दूर नहीं होती। राखी, छोड़ो गुजरी बातों को, ये सोचो कि आज हमारी पहली मुलाकात है, मतलब ये कि हमारे प्यार की शुरुआत है। अब इस उम्र में प्यार की शुरुआत करोगे? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं बूढ़ा हो गया हूं क्या? हाँ, अरे आज भी स्मार्ट और हैंडसम हूं, पूछ लो किसी से भी। किसी और से पूछने की क्या जरूरत है? मुझसे पूछो ना, मैं जानती हूँ। तो फिर लेट्स स्टार्ट। हाँ, प्यार की शुरुआत क्या भी होगा?
सच्चाई अक्सर इंसान को मौत के मुंह में ले जाती है और झूठ जान बख्श देता है। और तुम्हें सिर्फ झूठ ही बोलते रहना है अल्बर्ट। तुम मुझे कैसे जानते हो? तुम्हारी तरह मैं भी उसी पेड़ की टहनी हूं जिससे तुम जुड़े हुए हो। ओह, तुम भी? दीवारों के कान होते हैं, ये बात सच है, लेकिन लॉकअप में तिनके तिनके के भी कान होते हैं। और मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि पुलिस सिर्फ टहनियों में ही उलझी रह जाए, जड़ तक पहुंचने की कोशिश ना करे। मैं अपनी जबान कब तक बंद रखूं? आज रात वो मुझसे उगलवा ही लेगा। शरीर से जान निकल जाए ये ठीक है, लेकिन दिल से सच्चाई नहीं निकलनी चाहिए। इसी बात के पैसे मिलते हैं हमें। वाह भाई इंसाफ। मैं अपनी जबान बंद रखूं और वो मुझे छुड़ाने की कोशिश भी ना करें। तुम अगर उसका नाम ले भी लोगे तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कानून उसकी जेब में है। जिस तरह सपेरे की पिटारी में बंद सांप अपनी जबान हिला तो सकता है, लेकिन किसी को डस नहीं सकता। इसी तरह तुम्हें भी सच्चाई छुपा के रखनी है और अपने आप को भी बचाना है। और ये बात याद रहे, वरना फिर तुम कुछ भी याद रखने के काबिल नहीं रहोगे।